हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वैकेंसी जेएसडब्ल्यू पेंट्स के द्वारा निकाली गई है। जेएसडब्ल्यू जो ग्रुप है वो बहुत सारे सेक्टर में काम करता है। अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन निकाला है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, परमानेंट जॉब रहेगा, सैलरी बढ़िया है। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है वो बता रहा हूं, वो यहाँ पे 3.25 एलपीए तक आपको देखने को मिलेगा। अप टू 3.25 एलपीए यहाँ पे रहेगा। एक अच्छा सैलरी है। अप्लाई जरूर करना। कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो मैं आपको भी बता दूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें देख लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। एटलीस्ट हमारी मेहनत, इतनी मेहनत करता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, पहली बार ही चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है इस पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आपको ये बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। अब देखिए, डायरेक्टली मैंने कुछ ही टाइम के अंदर नोटिफिकेशन को ओपन ही कर लिया है और आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे रेज्यूमे अपलोड करना है, कहां से रेज्यूमे बनाना है, इंटरव्यू कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सब चीजें देख लेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी है ये निकाला गया है naukri.com पे। ठीक है ना। अब जो naukri.com पे जो वैकेंसी डाली गई है ये जेन्युइन है। कैसे पता चला? यहां पे 3.9 का रेटिंग दे रखा है, जो कि जेएसडब्ल्यू पेंट्स को रेटिंग मिला है। 6881 लोगों ने रिव्यू दिया है। ये रिव्यू कौन देते हैं? ये रिव्यू वही लोग देते हैं जो यहां पे काम कर चुके हैं। जैसे कि अगर आप कोई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वही बंदा रिव्यू दे सकता है जिसने प्रोडक्ट खरीदा है। हर कोई उसको रिव्यू नहीं दे सकता। ठीक है ना। तो जो लोग कंपनी में काम करते हैं वही लोग रिव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे 6881 लोगों ने रिव्यू दिए हैं और ये जेन्युइन है। कंपनी के द्वारा ही ये पोस्ट डाला गया है और कंपनी के जो एचआर होते हैं वही इसको संभालते हैं। यहाँ पे naukri.com पे इनकी प्रोफाइल है, वही संभालते हैं, वही जो अपडेट यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो अपडेट देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, 0 से लेके 1 साल तक का बोला है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। साफ तौर पे नजर आ रहा होगा, यहां पे इनके नाम पे है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है। मतलब क्या है कि ट्रेनी की पोजीशन रहेगी, एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सैलरी कितना है? 2.75 एलपीए से लेके अप टू 3.25 एलपीए तक जाएगा। ये आपका सैलरी यहां पे जाएगा, मतलब कि अप टू 3.25 एलपीए तक आपकी सैलरी रहेगी। यहां पे आपका जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जॉब ओपनिंग कितनी है? 10 वैकेंसी निकाली है। अब देखिए, ये रिक्रूटमेंट कितना रहेगा, कितनी वैकेंसी है, प्रॉपर प्राइवेट जॉब के अंदर तो कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है ना। जितनी भी वैकेंसी है वो यहां पे दिखाई गई है। अब इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कितनी है एग्जैक्टली खुद भी इतना ध्यान नहीं देते, बस अपडेट डाल देते हैं। 100 है, 50 है, 10 है, 5 है, कितनी है वो आपको अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा, अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे तो। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे भाई कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या यहाँ पे रहेगा। 3 दिन पहले ही डाला है, बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है, क्योंकि वीडियो सब लोग देखते हैं। ठीक है, अप्लाई कोई नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वीडियो लोग पूरा नहीं देखते हैं। अगर आप पूरा देखेंगे, किसी के भी वीडियो को देखो जो अपडेट दे रहा है, तो वो समझाता जरूर है कि भाई इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो आप ढंग से देख लो वीडियो को। सबसे पहले तो आपका जो रोल रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी आपको हायर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डीटी यहाँ पे एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी हायर किया जाएगा। ब्रांचेज जो एलिजिबल है और डिपार्टमेंट जो है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, क्वालिटी का है, स्टोर का है। ठीक है ना। तो ये 4 डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। सारे बढ़िया है मेरे हिसाब से। मैकेनिकल का डिपार्टमेंट मैकेनिकल वालों के लिए अच्छा है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी बढ़िया है। ठीक है, क्वालिटी के अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल कोई भी जा सकता है। स्टोर का भी डिपार्टमेंट है। जो भी मिलेगा वो आप लोगों के लिए बढ़िया ही रहेगा। ठीक है ना। और ये एकदम से आपको नहीं मिलेगा, ये कब मिलता है? 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, चारों डिपार्टमेंट में आपको धीरे धीरे भेजा जाता है और आप जिस भी डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उस डिपार्टमेंट में आपको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज रहती है, क्योंकि कंपनी लास्ट में सोचती है पैसा कैसे कमाना है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा अर्निंग करेंगे, तो उसमें आपको डाल दिया जाएगा। तो आपका जो मन है डिपार्टमेंट में जाने का, उसमें बढ़िया परफॉर्म आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई। अब क्या बोला है यहाँ पे समझिए, किस बंदे को प्रेफरेंस मिलेगा? जो बंदा फ्रेशर होगा, जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल से किया होगा, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन से किया होगा। मतलब कि डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन वाले भी एलिजिबल हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई भी आपका भाई बंधु है, जो भी है, अगर आपकी उनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है या टेलीकम्युनिकेशन है, भाई उनको वीडियो सजेस्ट कर देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत कम वैकेंसी आती है। बेचारे वो CSIT के अंदर ही जाना चाहते हैं, फिर अब क्या ही करें, उनके लिए वैकेंसी नहीं आती। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है या फिर टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच है, उनको वीडियो सजेस्ट जरूर कर देना। आप अगर किसी का भला करोगे तो आपका भी भला ही होगा लास्ट में, ठीक है ना। तो ये आपको वीडियो सजेस्ट कर देने जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, केमिकल के लिए भी नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली जो इंडस्ट्री है वो आपकी पेंट्स की है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग का ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक फुल टाइम परमानेंट जॉब आपको मिलेगी, भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है, जो बोला गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो रोल रहेगा, कैटेगरी रोल रहेगा, वो आपका इंजीनियर का रहेगा। डिप्लोमा किया है केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए आप सच में चाहते हैं कि इस कंपनी में काम करें, तो आपको अपने रेज्यूम को वैसा बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर अभी मैं आपसे वीडियो के थ्रू यहां पे आपसे बात कर रहा हूं, तो आप HR से कैसे बात करेंगे? डायरेक्टली आप सबसे पहले तो HR से डायरेक्टली कॉल पे तो बात नहीं कर सकते जब तक आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं हो जाते। तो आप HR से आप नहीं बात करेंगे, HR से बात करेगा आपका रेज्यूमे, ठीक है। तो आपको वो यहां पे A4 शीट का जो रेज्यूमे होता है वही आपके लक होता है, वही आपकी 5 साल 3 साल को बताएगा कि आपने क्या लिखा उसके अंदर। उसको ऐसा बनाना है ताकि आप शॉर्टलिस्टेड हो जाए। अब देखिए Naukri.com पे सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता, Naukri.com के थ्रू अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, सिंपल सा काम है, कुछ आपको नहीं करना। आपको हर दिन 2 दिन या 3 दिन से, मतलब कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मान के चलिए संडे को छोड़ दीजिए, बाकी के 6 दिन आपको 2 दिन से आपको क्या करना है, अपने रेज्यूमे को अपडेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे और मैं चाह रहा हूं, मान लेते हैं, और आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने अगर रेज्यूमे अपडेट कर रखा है तो आपकी प्रोफाइल टॉप पे दिखेगी, सबसे ऊपर दिखेगी कि आपने रेज्यूमे रिसेंटली अपडेट किया है। तो मैं अगर HR हूं, मैं अगर HR के तौर पे काम कर रहा हूं, तो मैं वही रेज्यूमे सबसे पहले ओपन करूंगा जो सबसे टॉप पे रहेगा, नीचे वाले रेज्यूमे नहीं देखूंगा, ठीक है ना। तो अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारी फाइलें होती हैं, तो सबसे टॉप पे जो फाइल होती है वही काउंट की जाती है शुरुआती तौर पे। वैसे ही यहाँ पे जो टॉप पे रहेगा उसके रेज्यूमे को पहले खोल के चेक किया जाएगा। और अगर आपका रेज्यूमे नीचे रहेगा और HR को नंबर ऑफ कैंडिडेट ही मिल गए तो आपका रेज्यूमे चेक कैसे होगा? तो ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होने का एक तरीका है, कुछ नहीं करना, हर दिन 2 दिन से एक बार अपने को रेज्यूमे डिलीट करना है पुराना वाला और नया रेज्यूमे अपडेट कर देना है, ठीक है ना। भले उसको ही वापस अपडेट कर दो, लेकिन आपके रेज्यूमे में दम होना चाहिए, उसमें की स्किल प्रॉपर मेंशन की होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होगा। और एक चीज का और ख्याल रखिए, हर जॉब के लिए एक जैसा रेज्यूमे मत बनाइए। अगर आप सीरियसली जॉब करना चाहते हैं तो हर जॉब के लिए मेहनत जरूर लगेगी आपकी। आपको लग रहा होगा कि हर जॉब के लिए, हर कंपनी के लिए अलग अलग रेज्यूमे बनाऊंगा, तो मैं अगर 10 कंपनी में अप्लाई करूंगा, 100 में अप्लाई करूंगा तो 100 रेज्यूमे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर अंदर आपके 1000 रेज्यूमे बन जाए आपके, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड आपको रिजल्ट मिलना जरूरी है। जॉब मिलेगी तभी आपका रहेगा, कैरियर बनेगा, ठीक है ना। और आपने अगर एक ही रेज्यूमे अप्लाई किया, उसमें सैलरी कम रही, जॉब के अंदर डिफिकल्टी रही, तो भाई कैसे चलेगा, फिर आप जॉब भी छोड़ दोगे। तो आपको हर कंपनी के लिए अलग रेज्यूमे बनाना है, JSW पेंट्स के लिए अलग बनाना है, किसी और अदर कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसका अलग बनाना है, उसके अंदर की स्किल को देखिए, उसके अकॉर्डिंग रेज्यूमे प्रिपेयर करिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे बोला है मैकेनिकल, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब क्या बेसिक बेसिक पूछेगा। आपकी अगर ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो वहां पे प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डाल दीजिए, तो और मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट डाल दीजिए। अभी फ्रेशर हैं तो जितने हो सके मेजर माइनर प्रोजेक्ट डालिए, ताकि फ्रेशर कभी किसी कंपनी में काम नहीं करता, फ्रेशर एज ए फ्रेशर ही अप्लाई करता है किसी भी कंपनी में, वो इंटर्नशिप कर सकता है बेसिकली। तो आपने जो इंटर्नशिप कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखी क्योंकि आपको पता है इंडिया की हालत क्या है कि लोग इंटर्नशिप नहीं करते और जाते भी नहीं, अगर कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं तो जाते भी नहीं उस कंपनी के अंदर। तो आपको इंटर्नशिप को छोड़ते हुए आप रेज्यूम के अंदर प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट ऐसे डाल सकते हैं और अपने रेज्यूमे को बढ़िया बिल्डअप कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट करिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली अपने रेज्यूमे को अपडेट करना है, उसके बाद अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये बेसिक बेसिक स्किल बोला है यहाँ पे। तो चलते हैं भाई, अप्लाई करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले है लॉगिन टू अप्लाई, रजिस्टर टू अप्लाई। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर करवा देता हूँ आपको कि कैसे रजिस्टर करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको आना है, मैंने रजिस्टर टू अप्लाई पे क्लिक किया है। क्रिएट योर नौकरी प्रोफाइल, तो आपको अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। आपका फुल नेम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो यहाँ पे फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहा है तो आई एम ए फ्रेशर। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेंड मी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड प्रमोशन वाया एसएमएस, ईमेल एंड व्हाट्सएप। अगर आप एसएमएस चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको खाली छोड़ देना, ठीक है ना। रजिस्टर यहाँ पे कर देना, रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बताया। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमको फॉलो कर लेना लिंक्डइन पे, आप हमको फॉलो कर लेना डायरेक्टली टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सारे लिंक आपको अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।